हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के सामने जब हमारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, वह जब प्रार्थना में बदल जाती है तो जीवन का परिदृश्य कुछ अलग सा होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों मैंने आज अपनी समझ बूझ से दो शब्द और विचार प्रस्तुत करने का मन बनाया है और मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, कामना, हमारे जीवन में कामना गहरी अतृप्ति का परिणाम है। इस अतृप्ति की तृप्ति के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं हमारे उसमें जन्म लेती हैं। अनेक प्रकार की कामनाएं होती हैं जो जन्म लेती हैं और कामना की सघनता से दुख उत्पन्न होता है। जब कामना सघनता में परिवर्तित हो जाता है तो उससे हमें अनेक प्रकार के कष्ट होने लगते हैं। दुख के दलदल का कारण कामना के अंकुरण की बहुलता है। यही पल्लवित एवं विकसित होकर होती है, पर कभी कभी हमारे जीवन में सुख की शीतल छवि की भी बाढ़ आती है। यानी हमारा संतुलन सरस रहता है, शीतलता हमारे जीवन में रहती है। कामनाओं का यह मोह जाल तभी टूटता है जब ज्ञान उदय हो जाता है। यानी हमारे जीवन में जब ज्ञान उदय हो जाता है तो कामनाओं का यह मोह जाल जो है स्वयं ही टूट जाता है। कामना जो नहीं है उसकी प्राप्ति की कल्पना करना है। यानी जो हमारे पास नहीं है उसकी अगर हम कल्पना करते हैं वही हमारा कामना कहलाती है। यह असत्य की एक भ्रांति है। असत्य यानी जो कल्पना में दृष्टिगोचर हो तो, पर उसका अस्तित्व न तो कल था न कल होगा। दोस्तों, ये चीज़ समझने वाली है। यह दौड़ती कितनी भी बेतहाशा हो पर इसका परिणाम कुछ नहीं होता है। वह क्षणभंगुरता को पाने की तीव्र ललक होती है, नश्वरता को उपलब्ध करने की चाहत होती है। ललक और चाहत इसीलिए हमारे जीवन में प्रबल एवं क्षणिक आकर्षण के भावों को पैदा करती है। आकर्षण पैदा करने की उत्पत्ति है। नश्वरता आकर्षण का ही विपर्य या विरोधाभास है, क्योंकि पल भर बाद यह नहीं होगा। कामना इसी आकर्षण से उपजती एवं पनपती है। इसी आकर्षण के कारण हमारे जीवन में कामनाएं पनपती हैं। अनेकों प्रकार की कामनाएं होती हैं। किसी को किसी प्रकार की कामना होती है, किसी को किसी प्रकार की, लेकिन इनका कोई आदि और अंत नहीं है। यह उस ओस की बूंद के समान है जो पल भर बाद ढुलक जाएगी, पर जब तक है तो उसमें मोती के समान चमक दिखाई देती है। जिंदगी उसे पाने के लिए दौड़ती है। कामना उस क्षण भर की इतलाती मदमाती यौवन की मांग है जिसके नशे में मनुष्य अपना कर्तव्य और सर्वस्व भूल जाता। इसे पाने की आशा में सभी कुछ लुटा सकता है, लुटाने की चेष्टा करता है। हालांकि इस हेतु जब लूट जाने पर या खो जाने पर भी मिलता कुछ भी नहीं है। अगर हम लूट जाते हैं, हमारा सब कुछ खो जाता है, तब भी हमको कुछ नहीं मिलता है। कामना लौकिक ऐश्वर्य की मांग होती है। दोस्तों, हमारे जीवन में कामना जो होती है ये लौकिक ऐश्वर्य की मांग है। धन संपदा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और
मान सम्मान और पाने की जो अपार उत्कंठा हमारे मस्तिष्क में होती है दोस्तों, इन्हीं कामनाओं का सपना बुनता रहता है। और सपने तो सपने होते हैं, जागे की टूट गए। ऐसे ही कामनाओं के उधेड़ बुन में, उहापोह में, उठापटक में सभी कुछ टूटता मिटता रहता है, पर भी कामना जीवित और जीवंत रहती है। दोस्तों, जब हम एक गरीब की भी कामना करते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, जो निर्धन है, जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास कुछ नहीं है, तो उसकी भी कामना जीती जाती होती है। अमीर की कामना, वह अमीर होने की कामना करता है, वह भी कामना में जीता है। गरीब जिसके पास कुछ नहीं है, उसे पाने की कामना है, उसे अमीर बनने की, जो अमीर होता है उसको और अमीर बनने की कामना होती है, और जो गरीब होता है उसको अमीर बनने की कामना होती है। तो ये कामना का जो एक प्रकार से सर्कुलेशन है, वह चलता रहता है। उसे पाने की कामना, उसे गरीब बनने की कामना, अमीर धनवान जिसके पास बहुत कुछ है, उसे और पाने की कामना होती है। गरीब और अमीर दोनों ही आशान्वित होते हैं, दोनों को पाने की चाहत होती है, क्योंकि जो चाहत है वह तो इहलौकिक है। इस संसार में इस चाहत की जैसे जैसे पूर्ति होती जाती है, कामना और भी बढ़ती जाती है। कामना तो आग में घी डालने जैसा कार्य करती है। यह तो एक ईंधन है, यह जितनी मात्रा में होगा उतनी मात्रा में अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी, उसकी लपटें इधर उधर तेज़ी से उठेगी। यदि हम आग में जितना घी डालते रहेंगे उतना उसकी आग की लपटें और तेज़ी होती जाएगी। अगर सदा हम सदा अतृप्त गहरी हो, तो कितने भी सुख साधन भोग विलास के संसाधनों को हम जुटा लिए जाएं, हम जुटाते हैं, यह अतृप्त फिर भी हमारे मस्तिष्क में अतृप्त की भावना बनी रहती है। यह कभी नहीं मिटने वाली, अमिट है। यद्यपि व्यक्ति कामना करता है, अपेक्षा रखता है, ताकि उसकी अतृप्ति की भावना जो है वह मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए, परंतु वह मिटने के बदले और गहरी होती जाती है, क्योंकि इसकी तलाश बाहर ही नहीं हो सकती है। इसकी खोज को अंदर ही, इसकी खोज करना हमको अंदर में इसकी खोज करनी पड़ेगी। फिर भी लोगों की तलाश बाहर जारी रहती है, खोज जारी रहती है। कामनाओं की पल पल बदलती धूप छाँव है। सच यही है कि जिसके पास कभी भी कोई कामना की उसे असफलता हाथ लगी, और इन सपनों से जो जागा उसी को तृप्ति मिली। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जापान के एक महान कवि ईसा के जीवन में भी कामनाओं की बदली मैंने एक किताब में पढ़ा था कि बदली गहराती रही, यानी उनके दिमाग में कामनाओं की अनेक प्रकार की बातें घर करती रही। संसार के क्रूर आघातों चोटों से उनका जीवन आशा की नाव डूबती और उतरती रही। उनका दाम्पत्य जीवन चलने ही लगा था कि उनकी पत्नी उन्हें सदा के लिए छोड़ के चल बसी। एक उदाहरण है ये। फिर बेटी मौत के मुंह में समा गई, और जवानी की दहलीज को पार कर ही पाए थे तो उनके 5 बच्चे स्वर्ग सिधार गए। वो अकेले रह गए। व्यथा के इन क्षणों में उनका कभी हृदय फूट पड़ा। दोस्तों, जब आदमी के मस्तिष्क में, आदमी के सामने
कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो तब उसमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो अच्छाइयाँ हों या कोई इस प्रकार की घटनाएं आती हैं तो उसका वास्तविक ज्ञान फूट पड़ता है। और उन्होंने हाइकू नामक कविता लिखी, मैंने उस किताब में पढ़ा था, तो उन्होंने हाइकू नाम की एक कविता लिखी। उन्होंने लिखा कि निश्चित ही जीवन एक ओस का कण है। तब उन्होंने माना कि हमारा जीवन जो है एक ओस के कण के समान है, और मैं पूर्णतया सहमत हूँ कि जीवन ओस का कण है। फिर भी कामनाएं हैं कि मिटती ही नहीं है। चाहे मनुष्य के आगे कुछ भी हो, लेकिन वह कामनाएं कभी मिट नहीं सकती हैं, वह जीती जागती रहती हैं। यह फिर भी वह मनुष्य को भ्रमित करता रहता है, जो सर्वस्व सुख हो जाने के बाद भी बनी रहती है। यानी हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, उसके बाद भी हमारे मस्तिष्क में कामनाएं बनी रहती हैं। मनुष्य सोचता है कि जो कुछ खोया है उसमें कुछ तो मिल ही जाएगा। बुद्धि की पकड़ में आ जाने पर भी भाव से संबंध रहता है। सोचने की बात है दोस्तों, संबंध जुड़ता है। विचारों में कौंध जाए तो भी सत्य भावनाओं में नहीं झलकता है, और कामना अपना जाल बुनती रहती है, अपने कई रूप सजोती रहती है। परंतु जब यही कामना उस अंतर की अतृप्ति को दूर करने के लिए प्रभु को पुकारने लगती है तो वह प्रार्थना बन जाती है। दोस्तों, सोचने की बात है। और जब यह प्रार्थना सघन एवं घनीभूत हो, घनीभूत होकर के क्रियान्वयन में परिवर्तित होती है, क्रियान्वयन में आने की अपने क्रिया रूप में आने लगती है, तो आराधना बन जाती है, वही आराधना बन जाती है। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, मीरा के जीवन में ऐसी ही प्रार्थना को आर्त पुकार उठी थी। उन्होंने भी अपना सर्वस्व खोया था और उन्हें जीवन को की असह्य प्रताड़ना झेली थी, पर वह क्रूर यातना एवं प्रबल तिरस्कार के बदले उन्हें प्रभु के सिवा और कुछ भी पाने की कोई कामना नहीं की थी। पर उस क्रूर यातना पर प्रबल तिरस्कार के बदले उन्होंने प्रभु के सिवा और कुछ भी पाने की कोई कामना नहीं की थी। किसी से कोई अपेक्षा नहीं की थी। उनमें थी तो बस प्रभु के प्रति अपार प्रबल पुकार थी, चिर अभिप्सा थी, यानी पाने की प्रबल इच्छा थी। इस प्रार्थना से के प्रभाव से मीरा की अतृप्ति मिट गई, यानी जो उनकी अतृप्ति की बात थी उनकी मिट गई, उनको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब अतृप्ति मिट जाती है तो कामना नहीं उठती है। जब हमारी अतृप्ति हम तृप्त हो जाते हैं तो हमें फिर कामना नहीं उठती है। यही प्रार्थना की बात है। इच्छाएं नहीं कर सकती हैं, हमारे ऊपर फिर हमारे अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इच्छाएं पैदा नहीं होंगी। यहाँ पर मौन प्रार्थना झलक उठती है और भजन बन जाती है, और यहीं पर आदमी मौन हो जाता है और वही मौन जो है एक भजन रूप में परिवर्तित होता है। मीरा का अंतर इसी प्रार्थना से भर गया था, भरा ही नहीं झलक गया था, और वह नाच उठी थी, प्रभु के लिए गाने लगी थी। चैतन्य के अंदर भी कामनाओं का उठता गुब्बार नहीं था, प्रार्थना थी, भजन था, और एक ऐसे छलका कि नाचने लगी, वह भी नाचने लगी। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जब भी इसी तरह प्रभु प्रेम के झलकते लबालब, जैसे तालाब पानी से लबालब भरा रहता है, और वो भी संत रूप में ऐसे ही हो गई, जिनके पास कामनाओं की आंधी आकर शांत हो गई थी। दोस्तों, ये उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूँ कि कामना जो है हमको किस प्रकार से परिपूरित करती है, वह प्रार्थना में किस प्रकार से बदल जाती है। जैसे कि गुरु गोविंद सिंह ने कामनाओं का नहीं भावनाओं का गीत गाया था। इन सभी संतों की कामनाएं प्रार्थनाओं में रूपांतरित हो गई थी।
यानी जो इनकी कामना, इनको वास्तविक अंतर मन का ज्ञान प्राप्त हुआ, वही ज्ञान जो है हमारी कामना, जो हमारे अंदर कामनाओं की भावना उठती है, वह प्रार्थना के रूप में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई। कामना दोस्तों, जब कामना परिष्कृत एवं पवित्र हो जाती है तो अंतर की अतृप्ति मिट जाती है। जो अंदर हमारे अंतर मन में जो अतृप्ति होती है वह मिट जाती है, और जो भी जिस प्रकार की भी घटाएं साफ हो जाती हैं, और हमारे अंदर की जो ज्वालाएं हैं, हमारे मन की सोच हैं, वह जो है एकदम स्वच्छ होने लगती हैं, और अंदर में हमारे अंतःकरण में सुखद तृप्ति का उदय होता है। यही सुखद तृप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। सुख का सही अर्थ भी यही है कि जो अंतर को तृप्त कर दे, शांत एवं संतुष्ट कर दे। यहाँ पर कामना हमारी हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगी, उसका उफान थम जाएगा, वह उसका उफान फिर नहीं उठेगा। परंतु दुख की गहन अतृप्ति में अनेकों कामनाएं जन्म लेती हैं। हालांकि यह सत्य कम ही लोग जानते हैं कि दुख का यथार्थ कारण प्रमाद नहीं, सुख के क्षणों में अविवेक है। दुख का यथार्थ कारण प्रमाद नहीं, सुख के क्षणों में अविवेक है। समझने की बात है दोस्तों। अविवेक कहीं भी हो, वही निष्कामता छा जाती है। सुख एवं साधन से परिपूरित राजपुत्र महावीर, राजकुमार सिद्धार्थ में कामनाएं मिट गई थी। ये विचार हमको प्राचीन ग्रंथों को, साहित्य को पढ़ने से प्राप्त होती है। जैनों के 24 तीर्थकर राजपुत्र थे, बुद्धों के 24 बुद्ध राजकुमार थे। प्रायः हिंदुओं के सभी अवतार राज परिवारों के से संबंधित थे। उनमें भी कामनाएं नहीं थी। इसका कारण समृद्धि नहीं, विवेक था। यही कारण है कि कामनाएं तो जूता गांठने वाले रैदास, कपड़ा बुनने वाले कबीरदास और प्रभुमय जीवन निर्वाह करने वाले अगणित असंख्य संत महात्माओं में भी नहीं थी, क्योंकि अविवेक से ही अभाव और अतृप्ति की पीड़ा सताती है और कामनाओं की आंधी उठती है। हमारे मन मंदिर में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में, हमारे दैनिक कार्यों में कामनाओं का ताना बुनता जाता है, जो हमें हमेशा के लिए विघटित करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। ये प्रार्थनाओं में कैसे बदलती हैं, वह मैंने आपको स्पष्ट रूप में बताया। कामना किस प्रकार से कैसे मिट सकती है, कामना को हम कैसे मिटा सकते हैं, अतृप्ति तृप्ति में कैसे बदल सकती है, यह एक ज्वलंत प्रश्न है। हमारे मस्तिष्क में बार बार यही बात आती है कि कामना किस प्रकार मिटी, अतृप्ति जो है तृप्ति में यानी मुझे सब कुछ तृप्ति हो गई। यानी हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारा जब पेट पूरा भर जाता है तो हम कहते हैं अब तृप्त हो गई, यानी हम भरपेट खा गए, हमको अब किसी भी प्रकार के भी भोजन करने की आवश्यकता नहीं है। तो और अतृप्ति तृप्ति में कैसे बदले, यह भी हमारे मस्तिष्क में बार बार प्रश्न उठता है। महान ऋषियों ने मनीषियों के अनुसार कामनाओं की निरर्थकता एवं व्यर्थता का बोध एवं अनुभव तभी हो सकता है जब अंदर में ज्ञान का उदय हो। जब तक दोस्तों हमारे अंतःकरण में ज्ञान परिष्कृत नहीं होगा, ज्ञान का उदीयमान नहीं होगा, ज्ञान का संचार नहीं होगा, ज्ञान का आविर्भाव नहीं होगा, यानी ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होगा, ज्ञान उदय नहीं होगा,
तो ज्ञान का प्रादुर्भाव तभी होता है जब उच्च स्तरीय चेतना के लिए सतत अभिप्सा हो, यानी कामना हो, इंस्पायरेशन हो। जब हमारे अंदर इंस्पायरेशन की भावना आएंगी तो हमारी जो यही हमारी उच्च स्तरीय चेतना का सबसे बड़ा प्रारूप है। तब हमारी कामना प्रार्थना में परिवर्तित हो सकती है। इसी अभिक्षा की अग्नि में समस्त कामनाएं भस्मीभूत हो जाती हैं। अगर हमको ये अभिक्षा की अग्नि की प्राप्ति हो जाए और हम जो है प्रबल इच्छाओं और इंस्पायरेशन हमारे मस्तिष्क में तभी ख़त्म हो सकता है जब हम हमारे अंदर अंतर ज्ञान की दिव्य ज्योति का प्रकाशमय दीपक जले। यानी अतृप्ति हमेशा के लिए मर जाती है, दुख का हमेशा के लिए नाश हो जाता है और प्रभु के दिव्य एवं मधुर स्पर्श का अनुभव होने लगता है। अतः कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए, यानी अगर हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, अपने कार्यों में सरल जीवन को यापन करने के लिए कामनाओं से अगर हम मुक्ति प्राप्त कर दें और प्रभु की अभिप्सा यानी प्रभु को पाने की प्रबल इच्छा हमारे मन में जग जाए, तो एकमात्र यही विकल्प हमारी कामनाओं का अंत करने का, हमारी जो अनंत कामनाएं हैं उनको ख़त्म करके, उनको समाप्त करके हमारे में भगवान के प्रति प्रार्थना, वही कामनाएं हमारी प्रार्थना में परिवर्तित हो जाएंगी और हमारा लगन ईश्वर तुल्य हो जाएगा, ईश्वर में विलीन हो जाएगा, ईश्वर में लग्न हो जाएगा और ईश्वर में तल्लीन हो जाएगा। अतः कामनाओं से मुक्ति पाने के लिए प्रभु का इंस्पायरेशन यानी कामना, प्रभु को पाने की इच्छा, ये एकमात्र विकल्प है। प्रार्थनामय जीवन जीते हुए हमें उस परमात्मा को पाने के लिए लगातार सतत प्रयास करने चाहिए। तभी दोस्तों हमारे जीवन में जो कामनाएं होती हैं वह प्रार्थना में बदल सकती हैं और हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर जाकर के स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उत्थान करने में हम सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, हमारी सीमित कामना से जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। अगर हमारी कामनाएं असीमित होती हैं तो हमारी कामना कभी भी प्रार्थना में परिवर्तित नहीं हो सकती है। हमको परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का पता नहीं होता है। यह तभी संभव है जब हमारे अंतर्मन में वास्तविक ज्ञान की चेतना का दीपक जले, तभी हमारी कामनाएं प्रार्थना में बदल सकती है। आज के ब्लॉग में दोस्तों मैंने हमारी कामनाएं प्रार्थना में कैसे बदल सकती हैं उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। अधिक से अधिक लोगों को मेरे ये विचार अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये विचार अच्छे लगे, अधिक से अधिक लोग इसको समझें। मुझे भी समझना है, सभी को समझना चाहिए। इसी से हमारा जीवन का मार्ग सरल, उत्तम, सरस और जन कल्याणकारी होगा। इसी से हम देश की प्रगति के रास्ते को ढूंढ सकते हैं। इसी से हम देश को विश्व गुरु की दहलीज पर पहुंचा सकते हैं। हर एक इंसान में सीमित कामनाओं का होना चाहिए और असीमित का अतृप्ति वाली जो कामनाएं होती हैं वह हमारे जीवन को विघटित कर देती हैं। दोस्तों,
मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। बड़ों को मेरा सादर नमस्कार है, छोटों को मेरा आशीर्वाद है। यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका धन्यवाद, सबका आशीर्वाद, परमात्मा सबकी कामनाओं को प्रार्थना में परिवर्तित करे। यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के ब्लॉग की समाप्ति के साथ सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार।